99% केसेस में डिजीज़ वापस नहीं आता, बट ऑयल लगाना जो लोग नहीं छोड़ते, क्योंकि बुक्स के हिसाब से ये इनक्योरेबल डिजीज़ है और ठीक नहीं होती। तो जैसे इस केस को हमने पिछली बार डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि बालों के अंदर आपने देखा अग्रेसिव सोराइसिस था, पपड़ी भी झड़ रही थी, हल्का हल्का ब्लीडिंग भी आ रहा था, पपड़ी ऐसे कंधे पे भी गिरती थी, रेडनेस भी थी, इचिंग भी थी। ऐसे केसेस की रिकवरी अब मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 महीने के बाद कैसे आती है। पर अगर आप स्कैल्प ध्यान से देखें, पूरा क्लीन देखो, अंदर से पास जूम करके देखो, पूरा क्लीन है ये, पूरा कहीं पर ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा कि यहाँ पर कुछ कभी था भी। इतना क्लीन ये हो रहा है। और कोई, जैसे मैंने बोला कि परहेज के बिना कैसे रिकवरी आती है, पेशेंट से पूछते हैं कितना टाइम हो गया आपको? 2 महीने। 2 महीने हो गए। और क्या क्या करते हो? सर जो आपने बताया था कि टमाटर नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है और बस स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं करना, उसके अलावा मैंने कोई परहेज नहीं करा। और हल्दी में दूध और हल्दी और ये जो दवाइयाँ और जो क्रीम आती है। और ऑयल कितनी बार लगाते थे? सर 2 बार। 2 बार ऑयल, एक बार सुबह और एक बार शाम जब हल्की धूप हो जाए। तो कितना सिंपल है। अब उतना, जैसे दूध का बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं दूध इन्फ्लामेटरी होता है, दूध नहीं पीना चाहिए, कुछ नहीं होता इन बातों से। कीप द थिंग सिंपल, सॉर्कर ऑयल लगाओ, सिंपल मेडिसिन खाओ, सिर्फ बैंगन की सब्जी और कच्चा टमाटर, क्योंकि इसमें एलर्जेंस होते हैं इसलिए मना करते हैं। लेकिन अगर आप धूप का यूज़ कर लेते हो, आप दोबारा देखो इस कोने पे देखो, स्कैल्प यहाँ मोटी मोटी पपड़ी बनी हुई थी सारी, और अगर हम जूम करके देखें, देखो बिल्कुल हेल्दी स्किन बालों के नीचे नज़र आ रही है, परफेक्टली मैच्ड। लेकिन बस सॉर्कर ऑयल को लगाते रहेंगे। अब ऐसे केसेस में मेरे को 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, 99% केसेस में डिजीज़ वापस नहीं आता, बट ऑयल लगाना जो लोग नहीं छोड़ते, क्योंकि बुक्स के हिसाब से ये इनक्योरेबल डिजीज़ है और ठीक नहीं होती। लेकिन सॉर्कर ऑयल लगा के सिंपल हर्ब्स के यूज़ करने से और धूप लगाने से डिजीज़ वापस नहीं आता। अगले महीने में या 2 महीने बाद आपको केस को सर्दियों में भी दोबारा दिखाएंगे कि रिकवरी कैसे मेंटेन रखी जा सकती है।